जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज जो है पैरामिलिट्री फोर्स और डिफेंस पर्सन दोनों के लिए है। यहाँ पे इसी टाइप की वैकेंसी यहाँ पे देख रहे होंगे। अर्जेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, 2 पीएसओ की रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन है जमशेदपुर झारखंड में। सिविल या ईएसएम में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूर्व सैनिक और डिफेंस के और पैरामिलिट्री फोर्स के। हाइट यहाँ पर 6 फीट अप्रोक्स होनी चाहिए। पिस्टल विद लाइसेंस। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये। लीव चार्ज दिए जाएंगे। रहना खाना फ्री में होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपनी डिटेल्स जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी वैकेंसीज दोनों के लिए है, पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 4 पीएसओ की। पिस्टल विद लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन इलाहाबाद में है। रहना खाना यहाँ पर फ्री में होगा। फ़ोटो रिज्यूम आपको सेंड करना है, फ़ोटो भी और रिज्यूम भी। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है, इस नंबर पर आप अपना जो डिटेल्स है वो सेंड कर सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 2 पीएसओ गुवाहाटी में। बिजनेसमैन के साथ ड्यूटी करनी होगी। रहना और खाना फ्री में है। 26 दिन ड्यूटी होगी। 4 डे ऑफ आपको दिए जाएंगे महीने में। पिस्टल या रिवॉल्वर 37,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। ओनली एक्सेसमैन जो कि डिफेंस के हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के हैं। अपना जो रिज्यूम है और फ़ोटो है वो आपको सेंड करना है, कॉल नहीं करना है। और जो नंबर यहाँ पे दिया गया है इस नंबर पर अपनी डिटेल्स आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए है। पैंथर सिक्योर सर्विलेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। अभी यहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 30 गनमैन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप ईएसएम हो सकते हैं, पूर्व सैनिक और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी। बल्कि सिविलियन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपये इन हैंड आपको दिया जाएगा। पीएफ आपको दिया जाएगा 3,600 रुपये। ईएसआई की फैसिलिटी होगी। और रूम रेंट जो होगा, फूड जो होगा, ये सब आपको फ्री में दिया जाएगा। ड्यूटी हालांकि 12 घंटे की ड्यूटी है। 30 दिन आपको ड्यूटी करनी होगी। जॉब लोकेशन है कांडला पोर्ट, गुजरात में एक पोर्ट है, काफ़ी बड़ा समुद्र के मतलब एरिया में है। वहाँ पर किनारे ओपीएम रवि चौहान जी, उनका नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इस मोबाइल नंबर पर आप पूरी जानकारी यहाँ पर इनके द्वारा ले सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप लोग इस नंबर पर। अब ये वैकेंसी दोनों के लिए है, पैरामिलिट्री फोर्स और इसके एक्सेसमैन के लिए। अभी नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 2 पीएसओ की रिक्वायरमेंट है जो कि गुवाहाटी असम के अंतर्गत रहेगी। बिजनेसमैन के साथ यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। रहना और खाना फ्री होगा। 26 दिन आपको ड्यूटी यहाँ पे करनी होगी। 4 ऑफ आपको दी जाएंगी। पिस्टल या रिवॉल्वर यहाँ पर होना चाहिए। 37,000 रुपये सैलरी यहाँ दी जाएगी। ओनली एक्सेसमैन पूर्व सैनिकों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, सेंड फुल साइज़ फ़ोटो एंड रिज्यूम। तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है इस नंबर पर आप अपना फ़ोटो फुल फ़ोटो साइज़ का और साथ में रिज्यूम आप सेंड करें। कॉल ना करें, कॉल उनके द्वारा आपको किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज जुबली हिल हैदराबाद की ओर से है। 2 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। ओनली डे शिफ्ट यहाँ पर रहेगा। ईएसआई और पीएफ अलग से दिया जाएगा। सैलरी 20,000 रुपये है, हालांकि सैलरी कम है। इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं यदि जॉब करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस मोबाइल नंबर पर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं जो वैकेंसीज यहाँ पर आगे बताऊँगा ये सभी रहेगी डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए, आर्मी एयरफोर्स और नेवी के रिटायर्ड पर्सन के लिए। पहली वैकेंसीज यहाँ पर है ईसीएचएस की ओर से निकाली गई है। ईसीएचएस मानकुद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक मुंबई उपनगर के अंतर्गत कंजूर मार्ग एंड थाने के अंतर्गत ये मानकुद पड़ता है। यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है। मेडिकल ऑफिसर्स की एक रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट की एक रिक्वायरमेंट है। नर्सिंग असिस्टेंट जेसीओआर के लिए यहाँ पर सैलरी 28,100 रुपये दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आप
अप्लाई कर सकते हैं। 18 नवंबर 2024 तक आपका जो एप्लीकेशन है ये स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS मुंबई उपनगर INS तानाजी सियोन ट्रॉम्बे रोड मानकुड मुंबई 400088 यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। आप स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से 18 नवंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। अभी आप इसकी डिटेल ज़्यादा जानकारी भी चाहते हैं आप तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ये टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है जो कि लैंडलाइन नंबर है, इस पर भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या विजिट कर सकते हैं आप जो ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर इंटरव्यू और डेट जो इंटरव्यू होगा कब होगा, क्या उसका टाइमिंग होगा, कौन सा स्थान होगा, उसके लिए जो आपका एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन में जो आपने नंबर दिए होंगे मोबाइल नंबर ईमेल ID उसके माध्यम से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 18 नवंबर 2024 तक एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी है 18 नवंबर 2024 तक। नेक्स्ट जो वैकेंसी एक्सेसमेंट हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम यानी ECHS की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर ये वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि अकोला अमरावती और वर्धा के अंतर्गत यहाँ पर एक लोकेशन पड़ता है। हेडक्वार्टर पुलगांव के अंतर्गत ये लोकेशन है और ये है अकोला में। अकोला में यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। 28,100 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाती है। उसके अलावा मेडिकल अफसर जो कि वर्धा के अंतर्गत रिक्वायरमेंट है, डेंटल अफसर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसीज को अवेल करने के लिए आप यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर देख सकते हैं जो कि पुलगांव का दिया गया है CAD का, और यहाँ पर भी आप इस टेलीफ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भर करके साथ में संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सपोर्टिंग उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको भेज देनी है OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल CAD पुलगांव तहसील दियोल डिस्ट्रिक्ट वर्धा पिन 442303। और ध्यान रहे कि 14 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 14 नवंबर 2024 से पहले आप यहां पर स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से अपना एप्लीकेशन यहां पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो इंटरव्यू और जो इसका इंटरव्यू होगा उसका टाइमिंग डेट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 20-21 नवंबर 2024 को यहाँ पर इंटरव्यू होगा। स्टेशन हेडक्वार्टर पुलगांव में सुबह 9 बजे से लेकर शुरू हो जाएगा। पर नेक्स्ट वैकेंसीज AI एयरपोर्ट सर्विसेज की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर आपको पता होगा कि बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा के डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी एयरपोर्ट अमृतसर की ओर से। दोस्तों एयरपोर्ट अमृतसर में ये वैकेंसीज निकाली गई है अमृतसर एयरपोर्ट की ओर से। ये जो वैकेंसीज होती है बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो ये अमृतसर एयरपोर्ट है और यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 15 वैकेंसीज है और साथ में यहाँ पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 14 वैकेंसीज है। पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। 14 नवंबर 2024 को इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इन दोनों पोस्टों के लिए। अभी जो नेक्स्ट पोस्ट है हैंडीमैन के लिए 45 वैकेंसीज यहाँ पे है और इसके लिए इंटरव्यू होगा 13 नवंबर 2024 को। स्टेम टाइमिंग वही है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। नेक्स्ट वैकेंसीज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है। 35 वैकेंसीज है। 12 नवंबर 2024 को यहाँ पर इंटरव्यू होगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट और हैं जिन सभी के लिए जिसमें कि जूनियर ऑफिसर टेक्निकल ड्यूटी ऑफिसर रैंप मेंटेनेंस डायरेक्टर मैनेजर डिप्टी मैनेजर टर्मिनल मैनेजर पैक्स इन सभी का इंटरव्यू होगा 11 नवंबर 2024 को। टाइमिंग सबके लिए वही है 9:30 से 12:30 बजे के बीच में। अभी यहाँ पर जो लोकेशन दिया गया है स्वामी सत्यानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ए ब्लॉक गुरु अमृतदास एवेन्यू एयरपोर्ट रोड अमृतसर पंजाब ये लोकेशन है। इस लोकेशन पर इंटरव्यू होगा। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी
इसमें कितनी कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि ये जो इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसीज होती है इसमें इतनी अच्छी सैलरी तो दी नहीं जाती है, लेकिन जो भी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसके लिए मात्र 10वीं पास पढ़ा होना चाहिए आपके पास। मस्ट कैरी ओरिजिनल HMB हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर 21,270 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एज में रिलैक्सेशन भी पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। आपने 3 साल का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल में हो, या फिर प्रोडक्शन में हो, या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 25,000 की। या आपने ITI किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है इसके लिए मात्र 10वीं पास आपको आना चाहिए दोस्तों, मात्र 10वीं पास। हैंडीमैन की वैकेंसीज है, सैलरी यहाँ पर 19,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको लोकल लैंग्वेज तो सबको आएगी ही, पंजाबी जाहिर सी बात है, अमृतसर में है। उसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, 10+2 इसमें आपका एजुकेशन होना चाहिए, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सैलरी यहाँ पर 21,270 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, ग्रेजुएट जिन्होंने किया हुआ है यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न में, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे है। हालांकि प्रेफरेंस यहाँ पे उनको दिया जाएगा जिन्होंने काम किया है कार्गो में, एयरलाइन टिकटिंग में, एयरलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 25,000 रुपये। PC का नॉलेज यानी पर कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे 30,000 भी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है, जो कि जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की है, जिसके की इंजीनियरिंग मांगा गया है। अभी इन सभी वैकेंसीज़ को अवेल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक्सेसमैन को जो ये रिजर्वेशन है एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन के अनुसार दिया जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ SC ST OBC एक्सेसमैन, उसके अलावा EWS जो सेक्शन है उनको यहाँ पर जो रिजर्वेशन या फिर जो छूट है गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। अभी ये वैकेंसी 3 साल के लिए पहले रहेगी, 3 साल के बाद आपका टर्नओवर बढ़ाया जाएगा। व्यवहार आपका कैसा रहता है, क्या रहता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विसेज की ओर से जो वैकेंसीज निकाली गई है उसके लिए आपको एप्लीकेशन जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लेके जाना है इंटरव्यू से। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको बुलाएंगे, तो इंटरव्यू के समय आपको एप्लीकेशन आपको ले जाना है। यहाँ पर जो ये सभी है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, लिखा हुआ है, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर फ़ोटो लगानी है, जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर अपनी किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। सेलेक्ट स्टेशन से लिखना है, स्टेशन किसके लिए है, अमृतसर। अपना फुल डिटेल्स यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है आपका, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल फीमेल, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, नेशनलिटी क्या है, रीजन क्या है, मदर टंग क्या है, पैन नंबर, आधार नंबर। उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST OWC जो है EWS जनरल, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। एक्सेसमैन का कॉलम यहाँ पे स्पेशली देख रहे होंगे, यस करना है इसको। उसके अलावा आपने यस कर दिया तो यहाँ पर बताया गया है कि फर्निश डिटेल्स ऑफ सर्विस, पोजीशन हेल्ड, डेट ऑफ रिलीजिंग यानी कब रिटायर हुए हैं, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर रिलीज, अटैच कॉपीज़ ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो उनकी जो फ़ोटो कॉपी है आपको यहाँ पर अटैच करनी है। PPO, डिस्चार्ज बुक जो भी आपके हैं उन सभी की जो फ़ोटो कॉपीज है उसको, जो रिलेवेंट पन्ने हैं, ख़ास पन्ने हैं, उनको आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर 10th 12th आपने क्या क्या किया हुआ, क्या आपका एजुकेशन है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। लैंग्वेज आप कौन से जानते हैं और वर्क का एक्सपीरियंस आपको क्या है, वो सब आपको यहाँ पर भर के देना है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेंट,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं अटैच करने हैं, वो साथ में लाने होंगे। बाकी उनकी फ़ोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके अटैच कर सकते हैं। यदि आपके पास है इसमें तो 10th का मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड का, ग्रेजुएशन यदि किया है आपने उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। फीस यहाँ पर 500 रुपये है, पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर जो भी आपके पास कोई डिप्लोमा है, ITI कोर्स है रिलेटेड है तो वो भी आप एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो आप यहाँ पे देख होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास जिसको बोलते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिलेटेड यदि आपके पास है, जीरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कॉपी ऑफ पासपोर्ट यदि आपके पास है तो इन सभी को जो मेन डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आपको लाने होंगे और ओरिजिनल भी लाना होगा। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो फीस रखी गई है 500 रुपये रखी गई है, लेकिन यहाँ पर नो फीस आर टू बी पेड बाय एक्सेसमैन ऑब्लिक कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज़। तो एक्सेसमैन और जो कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर फीस नहीं देनी। इससे संबंधित जिसको भी एप्लीकेशन चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड कर जो है अपलोड कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।